नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको बस, ट्रेन, जहाज या फिर किसी भी तरह के सफ़र के दौरान चक्कर आना, उल्टी होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सिर दर्द या बेचैनी जैसा महसूस होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको मोशन सिकनेस हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोशन सिकनेस क्या है, क्यों होती है, किसे ज़्यादा होती है और इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सामान्य समस्या है, आपके भी परिवार में किसी न किसी सदस्य को होगी। जब आप बीमारी को समझेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आप कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन सिकनेस क्या है। मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि दिमाग को मिलने वाले सिग्नल्स आपस में मैच नहीं करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 3 चीजें काम करती हैं। सबसे पहली हमारी आंखें, जो कि दृश्य को देखकर ब्रेन को इन्फॉर्म करती हैं। दूसरा हमारा कान या फिर वेस्टिबुलर सिस्टम, जो मूवमेंट को कैप्चर करता है, बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। तीसरा हमारी मसल्स और जॉइंट्स, जो कि इनसे मिलने वाले सिग्नल्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। अब इन तीनों का कोऑर्डिनेशन अगर बिगड़ जाए और तीनों के सिग्नल्स के अंदर अगर मिसमैच हो जाए तो मोशन सिकनेस जैसी स्थिति हो सकती है। मोशन सिकनेस के केस में जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान हमारी आंखें कहती हैं कि सब कुछ स्थिर है, क्योंकि शरीर बैठा हुआ है। आंखें ये देखती हैं कि सब कुछ स्थिर है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। लेकिन हमारे कान या वेस्टिबुलर सिस्टम ये कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी के अंदर मूवमेंट है। अब ब्रेन सोचता है कि मैं आंखों की बात मानूं या कान की बात मानूं, इसलिए ब्रेन हो जाता है कंफ्यूज। इसी कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर ब्रेन के अंदर ये सारी सिग्नल मिसमैचिंग हो जाती है और ये सभी प्रॉब्लम्स, चक्कर आना, उल्टी आना, घबराहट होना, पसीना आना, सिर दर्द जैसा महसूस होना, ये सारी चीज़ें सफ़र के दौरान महसूस होती हैं। कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें जो कि मोशन सिकनेस में देखने को मिलते हैं, तो वो हैं चक्कर आना, घबराहट या उल्टी होना, बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आना या फिर सिर दर्द जैसा महसूस होना, मुंह में पानी भरना, ध्यान में कमी या कभी कभी सिर दर्द जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ज़्यादातर यह स्थिति बच्चों और महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। मोशन सिकनेस जिन लोगों को होती है उनको कार से, बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से या फिर जहाज से किसी भी सफ़र के थ्रू हो सकती है। कई बार झूला झूलते हुए भी उनको मोशन सिकनेस फील हो सकता है। काफ़ी लोग बड़े झूले पर झूला झूलते हैं तो उन्हें फील हो सकता है मोशन सिकनेस। या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्क्रीन देखना, मोबाइल स्क्रॉल करना, इसकी वजह से भी मोशन सिकनेस जैसा आपको फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं मोशन सिकनेस किन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है। मोशन सिकनेस सबसे ज़्यादा 2 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। दूसरा नंबर इसमें आता है महिलाओं का। महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है मोशन सिकनेस। गर्भावस्था के दौरान और कुछ लोगों के अंदर जिनमें माइग्रेन है उनमें, एंजाइटी ज़्यादा करने वाले लोगों के अंदर, खाली पेट सफ़र करने या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाकर सफ़र करने की स्थिति के अंदर भी मोशन सिकनेस फील हो सकती है। यह कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन सफ़र का मज़ा ज़रूर ख़राब कर देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। बहुत से लोग इसे वर्टिगो समझ लेते हैं, लेकिन मोशन सिकनेस और वर्टिगो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मोशन सिकनेस सिर्फ सफ़र के दौरान होती है और वर्टिगो तो बैठे बैठे भी हो सकता है। मोशन सिकनेस मूवमेंट के कारण होती है, तो वहीं वर्टिगो इनर ईयर की प्रॉब्लम की वजह से होता है। मोशन सिकनेस ज़्यादातर सफ़र रुकते ही ठीक हो जाती है, तो वहीं वर्टिगो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी रह सकता है। अब हम मोशन सिकनेस से बचने के लिए कुछ घरेलू उपायों की बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहला है, आप अदरक का यूज कर सकते हैं। चाय, कैंडी या फिर कच्चा अदरक आपको इसमें रिलीफ दे सकता है। नींबू या खट्टा स्वाद ज़्यादातर उल्टी की भावना को कम करता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना आपके डिहाइड्रेशन को इम्प्रूव कर सकता है, जिससे भी आपको अच्छा फील होगा। मोशन सिकनेस से बचने के लिए आपको ताज़ी हवा लेनी चाहिए, मतलब खिड़की के पास बैठना चाहिए। सफ़र के दौरान हमेशा आगे की तरफ देखें, मोबाइल में न देखें। जहाँ तक पॉसिबल हो आगे वाली सीट पर बैठें।
अब हम मोशन सिकनेस में दी जाने वाली कुछ दवाइयों की बात करते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं। अक्सर इसके लिए डाइमिनेट, मैक्लिजीन और ऑन्डेनसेट्रॉन जैसी दवाएं दी जाती हैं। इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपको ड्राउसीनेस फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या, इसलिए कोशिश करेंगे इनको रोज़ रोज़ न लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। मोशन सिकनेस से बचने के लिए बचाव के तौर पर जब कभी भी आप सफ़र पर जाएं, हल्का भोजन करें, तेज़ खुशबू से बचें, पर्याप्त नींद लेकर जाएं, सफ़र से पहले अपने तनाव को कम कर लें और ज़्यादातर जब आप रेगुलर सफ़र करते हैं, नियमित रूप से सफ़र करते हैं, तो कुछ समय बाद आपको एडेप्टेंस आ जाती है और आपकी ये समस्या अपने आप ठीक होने लगती है। तो दोस्तों, मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का बैलेंस मिसमैच है। सही आदतें, घरेलू उपाय और ज़रूरत पड़ने पर दवा लेने से इस समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को मोशन सिकनेस की समस्या है और आज की इन्फॉर्मेशन से अगर किसी को फ़ायदा मिल सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे के वीडियोस के अंदर इसी तरह की और भी समस्याओं के बारे में हम चर्चा कर पाएँ। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।